सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एलएसी पर से तनाव कम करने के लिए भारत और चाइना के बीच द्विपक्षीय तौर पर 5 एस्टेब्लिश मैकेनिज्म के माध्यम से बातचीत की जा रही है। और उनका ये विवाद खास तौर पर इसलिए भी था क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारत और चीन के बीच के इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव पेश किया गया था। और इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने इस बयान से ये साफ कर दिया है कि भारत और चाइना के बीच जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए किसी तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच का एक द्विपक्षीय मामला है और इसलिए भारत इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। और वैसे भी जब अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव पेश किया गया था तो ये वाकई में सबके लिए काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब अमेरिका ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव देते रहता है, लेकिन चीन के साथ ये पहली बार है। लेकिन भारत ने इस वाले मामले में भी पाकिस्तान वाले मामले की तरह ही अमेरिका की मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। और अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक एलएसी वाले विवाद को सुलझाने के लिए अब दोनों देश उन 5 एस्टेब्लिश मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं जिन्हें 1993 में 5 एग्रीमेंट के तहत साइन किया गया था। और जबकि इसी बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्होंने अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की थी और उनके साथ बातचीत करके उन्हें मालूम पड़ा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल्स का कहना है कि अमेरिकन राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच फिलहाल में कोई भी बातचीत नहीं हुई है और दोनों देशों के लीडर्स के बीच जो आखिरी बातचीत हुई थी वो 4 अप्रैल को हुई थी। और वहीं चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से भी बयान सामने आया है जिसमें उनका भी यही कहना है कि चाइना और भारत आपसी डायलॉग और कंसल्टेशन के माध्यम से इस मामले को अच्छी तरीके से सुलझा सकते हैं। यानी कि इस स्टेटमेंट के साथ चाइना ने भी अमेरिकन राष्ट्रपति के मध्यस्थता वाले प्रस्ताव पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। टॉप सोर्सेस के मुताबिक जब मई महीने के पहले सप्ताह में गलवान नाला एरिया में एलएसी के पास चाइनीज आर्मी ने अपनी मूवमेंट को बढ़ाया था तो वे भारतीय क्षेत्र में काफी अंदर तक घुसपैठ करना चाहते थे और खास करके उन जगहों तक जहां तक वे अपना दावा करते हैं। लेकिन फिर समय रहते इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तेजी से तैनाती किए जाने की वजह से चाइनीज आर्मी की जो योजना थी उसे रोक दिया गया था। यानी कि अगर समय पर इंडियन ट्रूप्स को तैनात नहीं किया जाता तो चाइनीज आर्मी और भी अंदर तक घुसपैठ कर सकती थी। और वहीं अभी हाल ही में कुछ ऐसी सैटेलाइट इमेजेस जारी हुई हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि चाइना ने एलएसी पर अपने साइड में अपनी टोड आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स को भी तैनात किया है। और उनके मुताबिक चाइनीज आर्मर और आर्टिलरी की तैनाती एलएसी से ज्यादा दूर नहीं है। और इन इमेजेस के मुताबिक एलएसी पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ चाइना के कम से कम 16 टैंक्स मौजूद हैं। हालांकि जो ये सैटेलाइट इमेजेस वाली रिपोर्ट है इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी बयान सामने नहीं आया है और इसलिए इसमें कितनी सच्चाई है इस पर फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि फिलहाल लद्दाख में दोनों देशों के ट्रूप्स की जो ग्राउंड पोजीशन है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। वो जिस जगह पर थे वो वहाँ पर अभी भी खड़े हैं। और जब किसी भी चाइना की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हैवी ट्रक, लाइट टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का काफिला अक्साई चीन की सड़कों पर दिखाई दे रहा था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस वीडियो के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर ये कहा जा रहा है कि चाइनीज आर्मी का काफिला गलवान घाटी की तरफ एलएसी की तरफ जा रहा है। हालांकि इंडियन आर्मी सोर्सेज के मुताबिक ये मात्र केवल एक प्रोपेगेंडा वीडियो है और इसमें इस तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक एलएसी से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर चाइना ने तिब्बत में नगरी गुस्सा एयरपोर्ट को फाइटर जेट के बेस में तब्दील कर दिया है। और सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से यहाँ पर 4 चाइनीज फाइटर जेट्स को साफ देखा जा सकता है। और वहीं एक वीडियो ऐसी भी जारी हुई है जिसमें इंडियन फाइटर जेट्स को पैंगोंग सू लेक के पास एयर पेट्रोलिंग करते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस वीडियो पर भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है। रिलायबल डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक जो आईओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले 16 तेजस फाइटर्स हैं उन्हें भी एफओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस फाइटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वाली कैपेबिलिटी को छोड़ के बाकी के सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए जाएंगे। और साथ ही साथ इन आईओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस फाइटर्स में एफओसी स्टैंडर्ड के वेपन पैकेज को भी शामिल किया जाएगा।
और साइंटिस्ट का कहना है कि IOC कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस फाइटर्स में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग को इंटीग्रेट करने के लिए एक बड़े हार्डवेयर बदलाव की जरूरत होती है और साथ ही साथ इसमें और भी कई सारी तकनीकी चुनौतियां शामिल हैं और इसलिए जो IOC तेजस फाइटर्स FOC स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किए जाएंगे उनमें बस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वाली कैपेबिलिटी नहीं होगी, बाकी उनके जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें FOC स्टैंडर्ड के अनुसार ही अपग्रेड किया जाएगा और वेपन पैकेज भी उनमें शामिल किए जाएंगे। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि उनकी मीडियम वेट फाइटर तेजस MK2 को लेकर कम से कम 6 स्क्वाड्रंस को खरीदने की योजना है और जिसके तहत 16 जेट्स पर स्क्वाड्रन के हिसाब से टोटल 100 फाइटर्स लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक तेजस MK2 के किसी भी ट्रेनर वेरिएंट को प्लान नहीं किया गया है और इसलिए उम्मीद है कि इंडियन एयरफोर्स 4 तेजस MK2 फाइटर्स नए पायलट्स को ट्रेन करने के लिए खरीदेगी और जबकि 2021 से HAL और ADA पहले प्री प्रोडक्शन IOC सर्टिफाइड तेजस MK2 के लिए उसकी मेटल कटिंग वर्क को शुरू कर देगी, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि इस फाइटर के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है उन्हें इस साल के अंत तक फाइनल कर दिया जाएगा और अगर सब कुछ सही रहता है तो तेजस MK2 की पहली उड़ान 2023 तक देखने को मिल सकती है। सुदूर इलाकों में अपने ट्रूप्स और मशीन्स को तेजी से तैनात करने की अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को पहली बार इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर सेक्टर में ऑपरेशंस के लिए तैनात किया गया है, जहां इस हेलीकॉप्टर की मदद से 3 तरफ से म्यांमार से घिरे राज्य के सबसे दूरस्थ हिस्से में करीब 8.3 टन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी। और बता दें कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं इन्हें अभी हाल ही में असम के मोहनबाड़ी एयरबेस में शामिल किया गया था और अब जल्द ही इन्हें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य आसपास के इलाकों में भी ऑपरेशंस के लिए तैनात किया जाएगा। और जो ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंटर वैली ट्रूप ट्रांसफर ऑपरेशंस के लिए सबसे बेस्ट चॉपर्स में आते हैं और एयरफोर्स के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर्स देश की हेली लिफ्ट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएंगे, जिनमें ट्रूप्स का इंटर वैली ट्रांसपोर्ट, आर्टिलरी गन्स एयरलिफ्टिंग और BRO के लिए हैवी लोड कैरी करने जैसे ऑपरेशंस भी शामिल है और इनका इस्तेमाल राहत कार्यों वाले ऑपरेशंस में भी किया जा सकता है। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।